हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखेंगे। और देखिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो उसका आईयूपीएसी नाम रखने में आप सक्षम होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूँ। और देखिए, मैं आपको हर टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम रखवाऊँगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वाच ज़रूर करना। इसमें मैंने जो भी नेसेसरी चीज़ है आईयूपीएसी नाम रखने के लिए वो सब कुछ इसमें लिखी हुई है आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो 4 टाइप के होंगे जिनके हमें आईयूपीएसी नाम रखने होंगे। पहले हमारे कैटायनिक होंगे, एनायनिक होंगे, और दोनों यानी कैटायनिक भी और एनायनिक भी, और फिर न्यूट्रल, ठीक है, जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कैटायनिक कैसे, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए, एनायनिक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा था तो ये हो गया था। तो जैसा ये हमारा कैटायनिक है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही है हमारा कैटायनिक है। और ये दोनों, ये जो है ये एनायनिक है, ये भी एनायनिक है। और बोथ यानी कि इसमें ये हमारा पॉजिटिव भी आ जाएगा, यानी कैटायनिक और एनायनिक दोनों आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले। उसके बाद में हम देखते हैं अब रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद में हमें एनायन का नाम लिखना है। यानी आप जब भी आईयूपीएसी नाम रखेंगे तो आपको सबसे पहले कैटायन और एनायन को फाइंड करना है कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी NaCl का जो फॉर्मूला होता है नमक का, तो वो NaCl होता है, और आपने कहीं पर भी ये ClNa नहीं देखा होगा। ठीक है, तो वो क्यों नहीं देखा, वो इसी वजह से नहीं देखा क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या और जो हमारे सिंपल कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें भी हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में एनायन का। उसके बाद में है कैटायन और एनायन के बीच में गैप होना चाहिए। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि कैटायन और एनायन के बीच में ही गैप होना चाहिए, बाकी आप कहीं पर भी गैप नहीं रखेंगे। और जब आईयूपीएसी नाम रखते हैं तो केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम केवल वन वर्ड में रखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखिए, आपने अगर जो पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है जैसे ये, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, ये FeCN का होल 6, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। यानी इस स्क्वायर के जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। इसके बाद बाहर में जो लिखा हुआ है इसे हम आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं, या फिर हम इसे काउंटर आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अगर सब चीज़ें लिखूँगा तो बहुत टाइम लगता है वैसे भी। तो अब हम ये समझ गए, पहले ये हमारे 4 रूल हैं, ये हमारे बेसिक हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी कि हम इसका नाम कैसे रखेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लीगेंड का नाम रखते हैं, और यदि एक से ज़्यादा लीगेंड है तो उनका नाम हम अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे। यानी जैसे मान लीजिए एक NH3 है और एक मान लीजिए Cl- है। ठीक है, तो NH3 का क्या नाम होता है, एमीन, AMMINE, और इसका क्लोराइड। तो इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे हम, जैसे इसमें A आ रहा है और इसमें C, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले A आएगा, उसके बाद में हमारा C आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि एक से ज़्यादा लिगेंड हैं और वो एक ही टाइप के हैं तो उनके लिए 2 के लिए डाई लगाएंगे, और 3 के लिए लगाएंगे हम ट्राई, और टेट्रा, और पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, और 8 के लिए ऑक्टा, और ऐसे ही आ गया। ठीक है, जब लिगेंड का नाम ही कोई संख्या हो, जैसे एथिलीन डाइअमीन हो गया, तो इनका जब हम आईयूपीएसी नाम रखेंगे तो इनके लिए हम डाई ट्राई ऐसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो इनके लिए हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं लिगेंड की नेमिंग करने के बाद में हम करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, या फिर आयन होगा तो उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, हम
और उसकी नेमिंग जो करते हैं, यानी जैसे आप सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम रख देंगे, उसके बाद में उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा फैक्ट्स कह सकते हो आप इसे, कि सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं, बट जीरो को अरेबिक नंबर में लिखते हैं। चलो इसका मैं आपको बता ही देता हूँ अरेबिक नंबर में क्यों लिखते हैं। क्योंकि देखिए रोमन नंबर में जीरो को लिखा नहीं जाता। ठीक है, रोमन नंबर में जीरो को नहीं लिखते हैं हम, तो इसी वजह से हम जीरो को अरेबिक नंबर में लिखते हैं। उसके बाद में ये भी हो गया, ये हमारे नेमिंग ख़त्म। अब उसके बाद में आती है हमारी एंडिंग, यानी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो एंड में उसके में क्या करना है। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो हम उसका सिंपल नाम रखते हैं, यानी पहले हम उसका कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में आयनाइजेशन स्पेयर में आ जाएंगे यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आएंगे, तो हम पहले लिगेंड का, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का और उसके ऑक्सीडेशन नंबर, काम ख़त्म। ठीक है। उसके बाद में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो यानी जिस पर निगेटिव चार्ज हो, एनायनिक, तो सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में जो है हम 8 लगाते हैं। अब देखो मैंने जितने भी पॉसिबल थे वो लगभग सभी लिख लिए हैं। जनरल में बात कहूँ तो मेटल होगा तो उसके नाम के लास्ट में लगाएंगे हम मेटलेट। ठीक है। जैसे ये है हमारा आयरन होता है ना, और आयरन को हम फेरस भी कहते हैं और फेरिक भी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। जिंक का हो जाएगा जिंकेट, क्यूब कॉपर का हो जाएगा क्यूपरेट, और इसका हो जाएगा ऑस्मेट। एजी यानी सिल्वर का हो जाएगा आर्जिनेट, ओरेट, निकलेट, और कोबाल्ट का कोबाल्टेट, क्रोमेट हो जाएगा ये। ठीक है। अब उसके बाद में कुछ लीगेंड हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। मैंने देखिए कुछ इस प्रकार से लिखे हैं ये, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं, जैसे H माइनस को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हाइड्राइडो। और H माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइडो। अब देखिए इन सभी को मैं पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में खुद ही देख लेना। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये हो जाएगा हमारा, और ये सारे, ये यानी इसे अगर जो मैं जनरल में कहूँ तो ये इनको हम सभी को, जैसे क्लोराइड हो तो इसे हम क्लोरो भी लिख सकते हैं, इसे ब्रोमो भी लिख सकते हैं, और इसे आयोडो भी लिख सकते हैं। ये अब हमारे ज़्यादातर जो सही रहते हैं वो ये रहते हैं। ठीक है। लिख आप दोनों सकते हैं, कोई सा भी गलत नहीं हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए, जब ऑक्सीजन केवल एक एटम दे रखा हो ऑक्सीजन का, और उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो यानी उस पर जब चार्ज हो वो 2- हो, तो हमें लगाना है ऑक्सो। और जब O2 मॉलिक्यूल दे रखा हो और उस पर 2- चार्ज हो, देखिए चार्ज दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और यहाँ पर एक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर परऑक्सो। और नीचे ये देख लेंगे आप। ठीक है, ये सल्फेटो सल्फाइडो, और ये इधर दे रखे हैं, इसमें CN इम्पोर्टेंट है। और ये अगर जो कभी जिसे हम टप कहते हैं जब आएंगे, तो ये हो सकते हैं NO2 इम्पोर्टेंट है। आपको जो मिलेंगे वो NH3 और H2 ये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो ये NH3 जो है ये हमारे न्यूट्रल हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड के नेम लिखे हुए हैं। जैसे H2O को कहते हैं हम एक्वा, NH3 को कहते हैं हम एमीन। वैसे तो देखिए ये एमीन ही होता है, NH3 को अमोनिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एमीन लिखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर MM आया इसमें। ठीक है। तो MM क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो इसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए आया, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। NO2 को कहते हैं हम नाइट्रोसिल, और CH3NH2 को कहते हैं हम मिथाइल एमीन। CH3 तो हमारा क्या होगा, मेथिल, और NH2 को क्या कहते हैं हम, एमीन, तो इसलिए मिथिल एमीन हो जाएगा। और ये H5N को क्या कहते हैं, प्रीडीन। C6H6 को बेंजीन। और PH3 मतलब फिनाइल, और इसके जब फिनाइल के 3 मॉलिक्यूल हैं और P, तो इसका हो जाएगा ट्राईफिनाइल फोस्फीन, और ये हमारा एथिलीन डाईएमीन हो जाएगा। पॉजिटिव लिगेंड ये आपको बहुत ही रेयर केस में ही मिलेंगे, तो ये हमारे यहाँ तक IUPAC नेमिंग के रूल हो जाएंगे। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है।
जैसे मान लीजिए हमने लिया K4 FeCN का होल 6, ठीक है, ये लिया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कैटायन और एनायन फाइंड करना है इसमें। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4K प्लस FeCN का होल 6। और इस पर देखिए जब यहाँ से 4 की पॉजिटिव चार्ज से करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस आएंगे, तो यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, हमें 4 माइनस लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो एनायनिक है और ये हमारा कैटायनिक है। तो हमें यहाँ पर पहले K4 का नाम लिखना पड़ेगा। तो K4 को क्या कहते हैं हम, पोटेशियम। यहाँ पर देखें हमें इसके जो सफिक्स में, इसके जो सफिक्स में लिखा हुआ है इसे हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, खाली हमें पोटेशियम का नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पहला लेटर कैपिटल पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद में कैटायन और एनायन के बीच में गैप देना है, तो हम थोड़ा सा गैप देंगे। उसके बाद में हमें लिखना है अब इसका नाम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे हम लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड केवल एक ही है और वो क्या है, साइनाइड है। तो यहाँ पर 6 के लिए कितना आ जाएगा, हेक्सा, गैप दे दिया है हमने। और बाकी अब सभी लेटर जो होंगे हमारे स्मॉल ही चलेंगे। हेक्सा, CN को क्या कहते हैं, साइनो। उसके बाद में हमारा आता है सेंट्रल मेटल एटम। अब इसका नाम कैसे रखना है, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो इसके नाम के एंड में हम 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइनो फेरेट हो जाएगा। ये FeRRATE, फेरेट। इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए मैं Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 6 मान लेता हूँ। तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1, तो +1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो करके दिखा देता हूँ, 4 × +1। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को साइन के साथ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस भी ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद में हमने Fe को माना है X, बीच में हम प्लस का निशान ही लगाते हुए चलते हैं सभी में, ठीक है। उसके बाद में प्लस, यहाँ पर CN कितने हैं, 6। CN पर चार्ज कितना होता है, -1, तो यहाँ पर -1। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यदि यहाँ पर कोई चार्ज होता है जैसे यहाँ पर है तो इसे हम =4 लिखते हैं, ठीक है, प्लस। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, =0। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 + x - 6, सॉरी, तो ये =0। तो यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे तो -2, यानी x - 2 =0। तो यहाँ आ जाएगी x +2, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी +2। तो फेरेट सेकंड, और आयन तो हमें लिखना ही नहीं है, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, IUPAC नेम हो जाएगा इसका। और देखिए यदि इतना ही दे देता हमें क्वेश्चन में, दूसरा एग्जाम्पल, FeCN का होल 6 4-, ठीक है। तो हम इसका IUPAC नाम लिखते, हेक्सा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, साइनो फेरेट, और जी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए निकाल देता हूँ मैं, x - 6 × -1 = यहाँ पर माइनस का 4 है तो इसे हम = में लिखेंगे -4। तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 = -4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी +2, यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 आ जाएगी, ठीक है। फेरेट सेकंड। अब यहाँ पर फेरेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, यानी ये एनायनिक है। और उसके बाद में जब यहाँ पर हमारा आयन होता है तो हम यहाँ पर आयन और जोड़ देते हैं, आयन। तो इसका हमारा कंप्लीट नाम हो जाएगा। उसके बाद में मैं बोर्ड पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सभी लगभग सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लेकर आऊँगा कल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये रूल तो बस ऐसे ही लिखाए थे मैंने, ये रूल भी कंप्लीट शायद अभी ना होंगे, बस ये एक आप कह सकते हो कि मोटे मोटे तौर पर ये मैंने लिख दिए थे।
मेन जो चीज़ है इसमें वो ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये आपको ये याद ज़रूर करने हैं, क्योंकि इनके बिना IUPAC नाम नहीं रखे जाएंगे। तो ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।